आया था, ये कुछ नहीं बोल पाती है। आपके नाम से रुपया आया था? कौन लिया है? हे वन, आप देखिए ये नहीं बोल पाती है। इंदिरा आवास देखिए, ये जो है कब इसका 8/12/2021 कितना 12,000 फलाना चिलाना, यहाँ देखिए। उसके बाद देखिए ये हर जगह पहुंचे हैं, लेकिन ये परेशान, डीडीसी डीएम जो भी होते हैं ना, हर जगह पहुंचे हैं, लेकिन परेशान हो करके ये जो है मंडल ने हाथ एक काटा था, हम दोनों हाथ काट देंगे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो। जहाँ तक परिस्थित होगा, जहाँ तक हमारी सोच होगा, जहाँ तक ताकत होगा वहाँ तक जाएंगे इंसाफ के लिए, कभी रुकेंगे नहीं। भीख मांग के होगा इंसाफ, भीख मांग के इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हाथ काट दीजिएगा तो फिर जाए, तब कैसे भीखो मांगिएगा। देख रहे हैं एरिया न्यूज, अभी देख रहे हैं ये हाथ में कितना पर्चा है। ये पर्चा क्या चीज़ का है, आप लोग अगर सुनिएगा तो आप लोग को जो है पता चलेगा। और ये देखते हैं, ये गरीब को, निसहाय को, और इसका माँ कहाँ है, इसको देखिए, इसको देखिए, ये कुछ बोल नहीं पाती है, ये कुछ बोल नहीं पाती है। और हम क्या बताएंगे, इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या चीज़ का पर्ची है। आप लोग इससे पहले जाने होंगे और वीडियो भी देखे होंगे कि इंसाफ के लिए विमल मंडल को हाथ काटना पड़ा था। क्या ये व्यक्ति को भी हाथ काटना पड़ेगा? अगर काटना पड़ेगा तो काट दीजिए, आकर के दोनों हाथ काट दीजिए इनका। ये जो है ना, ये क्या चीज़ का पैसा गमन हुआ, आप क्लियर करके बताइए। हम नहीं चाहते हैं कि अपने से बताएं। इंदिरा आवास सर मिला था 2020 में, इंदिरा आवास मिला था 2020 में मम्मी जी को। हाँ, मम्मी क्या नाम है आपका? आप लोग देखिए, देख सकते हैं, ये नहीं बोल पाती है, निशा है। अगर बॉक कहिए तो ये चल सकता है, ये नहीं बोल पाती है, नहीं सुन पाती है। और जो है यहाँ का कुछ व्यक्ति को दबंग कहिए, या दबंग तो उसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दबंग हम उनको कहते हैं। अगर इसको देखिए ना, ये दबंग कहा जाए इसको, अगर आप लोग इसके सामने में जो है ना, तो इसको दबंग कहा जाए, उसको तो हम दबंग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो गरीब का हक मार के खाते हैं। तो गरीब का हक मार के खाने वाला को आप लोग समझ सकते हैं कि वो किस टाइप का व्यक्ति होगा, कैसा नीच इंसान होगा। और ये बोल नहीं पाती है। अगर आपको पैसा ही किसी का खाना है ना, तो ये गांव में बहुत मातबार है, उसका खा के देखिए ना, तब समझेंगे कि आप में क्या हेकड़ी है। हमको नहीं लगता, हमको लगता है कहीं ना कहीं अगर आप में ईमानदारी है तो ये गरीब का पैसा वापस कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ के प्रशासन के बारे में तो अभी हम बोलना नहीं चाहते हैं। बस यहाँ के जो प्रतिनिधि है, मुखिया जी जो होते हैं ना, पंचायत का, और जितना भी आदमी है, मुखिया का परिवार होता है। और मुखिया जी सुनते हैं कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुखिया जी आप इतना कमी कर रहे हैं कि अगर आप इसका रुपया दिलवा देते, घर बनवा देते, तो आपकी जो है वाहवाही होती। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ का जो भी यहाँ का प्रतिनिधि है उसको सपोर्ट नहीं करती। यहाँ का वार्ड मेंबर कौन है? वार्ड मेंबर आपका दिलीप पासवान है, कहाँ है? अब देखिए, वार्ड मेंबर तक क्या उसको नहीं बताए थे आप? सब जानता है, साइन भी किया हुआ एक जगह। अच्छा चलिए, इसको जब पढ़ते रहेंगे ना तो हमको लगता है सुबह से शाम हो जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लायक नहीं। ये कहाँ नहीं गया है, ये देखिए, श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय। उसके बाद देखिए ये सेंट्रल बैंक का स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए ये जो है कब इसका 8/12/2021 कितना 12,000 फलाना चिलाना, यहाँ देखिए। उसके बाद देखिए ये हर जगह पहुंचे हैं, लेकिन ये परेशान, डीडीसी डीएम जो भी होते हैं ना, हर जगह पहुंचे हैं, लेकिन परेशान हो करके ये जो है अब थक गए हैं। अब इसको ये नहीं लगता कि मेरा रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तो हम ज़्यादा बोल दिए हैं, लेकिन इनसे हम पहले जानते हैं सारा कुछ। उसके बाद क्या सब हुआ था? उसके बाद सर हुआ कि पैसा गिर रहा है, हम इसमें से 20,000 रुपये में जो काम किए हैं, करवाए हैं। पहले ये बताइए, आपको इंदिरा आवास दिलाने में भी पहले भी रुपया लगा था? हाँ सर, 13,000 रुपये दिए। पहले 13,000 लगा था। उसके बाद जो है इंदिरा आवास 1,20,000 रुपया आता है जी। उसके बाद आपको फर्स्ट की किस्त में कितना मिला? 40,000 रुपया। तो वो 40,000 रुपया क्या किए? उनको दिए, धर्मेंद्र मेहता को। क्यों दिए? वही करवाए थे, बोला मैं पैसा ले रहा हूँ, एक साथ तीनों किस्त गिरवाऊंगा ना, तब तुम्हारे घर बना दूंगा, नहीं तो पैसा भी खर्च कर दोगे, घर नहीं। अब देखिए कि मतलब कहता नहीं है कि इसको बुद्धि भी नहीं है। और आदमी जो इनसे पैसा लेते हैं, इसको ये नहीं लगे कि हमसे ठग रहा है, और इसको भी लगा होगा कि एक साथ देंगे ना तो एक साथ वो घर बनवा देगा। हाँ,
उसके बाद दूसरा किस्त आया। हाँ दूसरा किस्त भी आया, इसमें से मैं थोड़ा रखता हूँ। जब ईटा गिराने लगेंगे ना तो दूसरा किस्ती जो गिरेगा तीसरा, उसमें दोनों मिला के ईटा बालू एक ही बार गिरा के एक ही बार घर बना दूंगा। इस बीच में बरसात चली आई, बोले कि बरसात तो घर चू रहा है, सब ईटा बादरपुर गिरवा दीजिए। तो 2 बंडल 3 दिया, 7,000 रुपया का। ओ, 3 किस घर पर दिए? ये 2 बंडल 3 कुल दिया है। हाँ। बोला घर बनेगा। अच्छा ये बताइए आपको ये तीनों किस्त मिल गया है, तो दूसरा किस्त तो मिलता है जब कुर्सी तक चले जाता है तब। क्या जियो टैग ये सब करने के लिए रोजगार से यहाँ कोई देखने भी नहीं आया है कि घर बना पैसा। अरे ये समझिए नहीं, ये कौन प्रखंड पड़ जाता है? ये कुमारखंड प्रखंड। हमको तो लगता है नीचा से ऊपर तक सब भ्रष्ट है। अगर आप रुपया छोड़ रहे हैं, दूसरा किस्त दे रहे हैं, तो आके चेक कीजिएगा ना वो रुपया क्या करते हैं, आके चेक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। लेकिन सब जो है ना, सब किन्हीं घूसखोर सब जो है अपने आप में सब मिले हुए कि सर इंदिरा आवास मिला हमारे नाम का, ऐसा हो गया, झाल फांसी देके धर्मेंद्र मेहता ले लिया। आप अच्छा आप ये बताइए, आप धर्मेंद्र मेहता जो आरोप लगा रहे हैं, क्या जब तक आप फिंगर नहीं दीजिएगा तो रुपया निकल जाएगा? फिंगर दिए सर, लेकिन कौन दिया है? आप दिए हैं या माँ दी है? माँ दिया है। तो माँ दी है तो आप गए थे साथ में? हाँ हम गए थे। तो साथ में गए थे तो क्या रुपया निकाला तो फिर आपको दिया था ना? नहीं, बोला पैसा रखता हूँ मैं, घर बना दूंगा एक ही बार। तुम लोग गरीब आदमी हो, कोई छीन लेगा, चोरी कर लेगा रात में, एक ही बार तीनों किस्ती मिला के एक बार घर बना दूंगा। और लेकिन माँ के खाता में आया था ना? हाँ माँ के खाता में आया है। हम लोग गरीब आदमी उस पर विश्वास कर लिए, हम उस पर विश्वास कर लिए। अब जब जाते हैं मेरा रिश्तेदार को भेजते हैं, बोला पैसे हम नहीं करवाए, उसका काम। अच्छा चलिए, सारा कुछ समझ गए, आपका कहना सारा कुछ समझ गए। देखने वाले भी जो है ना वो सारा कुछ समझ गए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इससे पहले कुछ पंचायती सब भी हुआ था, कई बार पंचायती हुआ, कई बार पंचायती हुआ। उसमें कौन कौन जो है उपस्थित थे? उन पे सब उपस्थित थे, वही तो नहीं आता था। सरपंच को बुलाए थे? सरपंच में हाँ सर, सरपंच तो रहता ही है। सरपंच के अध्यक्षता में पंचायती हुआ था। हाँ, सरपंच। तो देखिए सरपंच साहब अभी तो नहीं होंगे। नहीं अभी तो नहीं। क्या नाम है सरपंच का? चंडी देवी। चंडी देवी जी, जिसका प्रतिनिधित्व विनोद पासवान करते हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं विनोद पासवान, उसका पुत्र। तो देखिए ये तो यहाँ पर भी गड़बड़ कर रहे हैं। चंडी देवी नहीं आते हैं क्या? नहीं आते हैं। चलिए देखिए, अब ये तो बिहार है, तो अब क्या कहा जाए। अगर पत्नी मुखिया है तो पति जाएगा उसका सारा काम करने के लिए। तो देखिए अब इससे आगे उसके बाद दूसरा फिर पंचायती हुआ। दूसरा फिर पंचायती हुआ। पंचायती में क्या बात हुआ? हम वहाँ बैठे रहे, कोई नहीं आया। पंचायती में क्या बात हुआ? पैसा का टाइम लिया 15 फरवरी का। जनवरी में पंचायत बैठाए थे मुखिया जी के दरवाजा पे। 15 फरवरी का टाइम लिया। मुखिया जी बोला कि पैसे आप धर्मेंद्र मेहता को आपसे नहीं मांगना है, मुखिया जी हम देंगे पैसे आपको फरवरी में। मुखिया जी और अनमोल झा है डॉक्टर एक। ये तो बहुत बढ़िया बात बोले मुखिया जी। ये चीज होना चाहिए। अगर मुखिया जी गछ लिए हैं तो अच्छा बात है। तो मुखिया जी आपको रुपया दिए हैं? अभी तक नहीं दिए हैं मुखिया जी, लेकिन गछे थे रुपया जी। तो देखिए जरूर दे देंगे। आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए। और हम यहाँ का जो भी प्रतिनिधि है ना, मुखिया समिति, सरपंच, वार्ड मेंबर, और आपसे क्या नाम बोले थे? पूर्व समिति, क्या नाम बोले थे? धर्मेंद्र मेहता जी पर, सब पर विश्वास है कि आपको जरूर वो रुपया देंगे। क्या आप लोग को लगता है? अच्छा ये पहले बताइए, तो सच में वो ऐसा काम किए हैं, रुपया लिए हैं वो? ये तो इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये पंचायत लक्ष्मीपुर भगवती में ऐसा पुराना मामला कई है। ऐसा मामला कई हो जाता है। ये तो मान लीजिए इसके खाते से हुआ, दूसरे के भी खाते में गिर जाता है, लेकिन ये नया वाला में नहीं हुआ है, पुराना में बहुत घटना हुआ है। अच्छा ये लगता है कि आपको धर्मेंद्र जी जो है वो धर्मेंद्र जी है? हाँ, तो वो मतलब रुपया दे देंगे। समझदार व्यक्ति का बस इशारा काफी है समझदार के लिए। अभी जैसे बात चल रहा पंचायत से सुन रहे हैं, लगता है कि नहीं देगा वो। ना दे देगा 2 साल हो गया सर, अभी तक तो इंसाफ अच्छा दे देगा। अब क्या था, नहीं देगा तो आप क्या कीजिएगा? हम ऊपर तक जाएंगे। ऊपर तक जाएंगे। हाँ। तो अब देखिए ऊपर तक जाने के लिए तैयार है। ऊपर तक आपको जाने का इंसाफ के लिए विमन मंडल ने हाथ एक काटा था, हम दोनों हाथ काट देंगे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो। जहाँ तक परिश्रम होगा, जहाँ तक हमारी सोच होगा, जहाँ तक ताकत होगा, वहाँ तक जाएंगे इंसाफ के लिए, कभी रुकेंगे नहीं। भीख मांग के होगा इंसाफ, भीख मांग के इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हाथ काट दीजिएगा तो फिर तब कैसे भीखो मांगिएगा? बैठ जाएंगे किसी चौराहे पे। देखिए ये अपने हाथ काटने का बात बोल रहे हैं, क्योंकि एक छाप छोड़ करके जो है ना, विमल मंडल जी एक छाप छोड़ करके चले गए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हम मुखिया जी के सामने हाथ काट देंगे।
तो ऐसा करने का आपको समय नहीं आएगा, आपको जरूर न्याय मिलेगा और आपको रुपया मिलेगा और वो धर्मेंद्र जी देंगे, आपका घर बनेगा। क्या ये सच्चाई है? 2 साल हो गया, क्या अभी तक बोलिएगा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे ऐसे आदमी के लिए क्या बोलिएगा? ये तो बहुत बड़ा जो है दुखनीय घटना है सर। इस टाइप का जो घटना हुआ है इस बेचारे के, इसके छप्पर पे खड़ भी नहीं है। वो देखें और आप लोग को आंगन का सीन को हम दिखाएंगे। इस टाइप से जो है नहीं होना चाहिए सर, इसके होना साथ जो हुआ है। और ये भी इतना ही नहीं, तो यही आदमी के साथ ऐसा घटना हो चुका है सर इससे पहले। और ये भी वार्ड मेंबर है और ये वार्ड मेंबर ऐसा नहीं है, ये सहयोग करते हैं। अगर किसी का घर जल जाता है ना तो सबसे पहले खड़ा होते हैं। ऐसा जो है ये बात सही है। तो ये अब मान के चलिए यहाँ का वार्ड सदस्य को रहना चाहिए और सारा, लेकिन ये बेचारा बगल से आकर के है, क्योंकि ये एक तरह से समझिए तो समाज से भी कहा जाए, ऐसा व्यक्ति को ऐसे वार्ड मेंबर हर जगह रहना चाहिए। 12 बजे रात को फोन कीजिए तो हाजिर है। उसके बाद जो है बोलिए। तो हाँ, तो हम लोग यही कहेंगे कि इसका जो है न्याय मिलना चाहिए बेचारे को। और जहाँ तक हम लोग का होगा सहयोग, हम लोग एकदम खड़ा उतरेंगे इसका सहयोग में। अच्छा, ये भी पता चला है कि जब थाना वाला यहाँ आया था तो वो भी रुपया ठग के ले गया है। थाना वाला जब आया था तो अच्छा, ये सच्चाई है क्या? जी सर। जय वो कहाँ से आप रुपया कहाँ से लाए थे जो थाना वाला को दे दिए? हम सर एक लोन उठाए थे। हाँ। लोन का पैसे हमारे पास था, घर बनाने के लिए उठाए थे। बोला कि हम उसको तुम 10,000 रुपये दो, हम उसको उठा के डालेंगे। अब देखिए ना, अब कितना बताएंगे। ये लोन उठाते हैं, वो किस्ती वाला लोन जो होता है सप्ताह वाला, वो तरह से, लेकिन ये पुलिस वाला जब उसको भी ठग करके ले जाते हैं। अब समझिए यहाँ पर नीतीश कुमार का जो इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास के नाम से जाना जाता है, वो रुपया जब इनके माँ के खाता में जो आता है तो वो भी रुपया इनको नहीं मिलता है। और जब प्रशासन आते हैं तो इनसे भी 10,000 रुपया ठग के ले जाते हैं, वो लोन वाला रुपया। समझिए ना कि ये परिवार, ये परिवार कैसे चुकाएगा? तो हम सोच रहे हैं कि एक बार जो है इसका आंगन को दिखा दें तो आप लोग को लगेगा कि कहीं न कहीं ये घर बना लिया होगा और ये लोग आकर के ऐसे मार रहा है। एक बार देख लीजिए आप लोग किस तरह का परिवार है, कैसा गरीब परिवार है। देखिए कितना गरीब है, इसके बारे में सोच नहीं सकते। क्या उसका बेटी है आप? अब क्या भाई बहन है? देखिए ये भी नहीं बोल पाती है। देखिए अब ऐसा परिवार से अगर ठगते हैं तो हमको लगता है कहीं ना कहीं आपको इंसाफ, आपको जो है ना अच्छा नहीं होगा। मान के चलिए रुपया इस गरीब का अगर ठगते हैं तो नहीं ठगना चाहिए। और आप लोग क्या बोलिएगा? देखिए इसी के नाम से रुपया आया था, ये कुछ नहीं बोल पाती है। आपके नाम से रुपया आया था? कौन लिया है? हे वन। आप देखिए ये नहीं बोल पाती है। इंदिरा आवास ये नहीं बोल पाती है, तो इसके नाम से रुपया आया था और वो गमन कर गए। तो बस हम जो है बस वो धर्मेंद्र जी बोले, बस धर्मेंद्र जी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जो है इस गरीब का हक जो मार रहे हैं तो उसको आप अगर दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। गरीब का हक को नहीं मारना चाहिए। और हम यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है, मुखिया समिति, सरपंच, सबसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते हैं कि ये निसहाय परिवार को, ये असहाय को जो है आप लोग साया बनिए और जो है न्याय का मांग कीजिए और इसको न्याय दिलवाइए। ये इसका अपना पैसा भी नहीं था, इंदिरा आवास का